ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। आज भारत को सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति कहना अब बहुत छोटा शब्द हो चुका है। आज भारत जो देश है वो चुपचाप भविष्य के युद्ध की परिभाषा बदलने वाली तकनीकों पर काम कर रहा है। और आज जो खबर सामने आई है वो इतनी बड़ी है कि अगर भारत इसमें सफल हो गया तो पूरी दुनिया की मिसाइल डिफेंस सिस्टम अचानक पुराने जमाने की लगने लगेंगे। आज भारत एक ऐसी मिसाइल की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिसे बनाने की हिम्मत रूस ने भी नहीं की, जो आज दुनिया के किसी देश के पास नहीं है और जो भारत को इस टेक्नोलॉजी में पहला देश बना सकती है। अब क्या है ये बड़ी खबर, चलिए जानते हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना ने फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि FSID के साथ एक अहम डील साइन की है। इस डील का सीधा मतलब है भारत अब ड्यूअल मोड रैमजेट स्क्रैमजेट इंजन यानी कि DMRJ इंजन पर काम शुरू कर चुका है और इस इंजन के बाद बनेगी दुनिया की पहली DMRJ मिसाइल। अभी तक आपने डुअल पल्स मोटोर वाली मिसाइलों के बारे में सुना होगा। भारत की अस्त्र MK2, आकाश NG, यूरोप की मेटियोर मिसाइल के बारे में सुना होगा। इन मिसाइलों में ड्यूअल पल्स रॉकेट मोटर होती हैं जिससे मिसाइल एंड गेम में ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन जो भारत अब करने जा रहा वो इससे कई गुना आगे की चीज है। अब रैमजेट और स्क्रैमजेट क्या होते हैं, आसान भाषा में समझ लीजिए। रैमजेट सुपरसोनिक स्पीड पर काम करता है, आमतौर पर मैक 3 से मैक 5 पर। स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करता है, मैक 6 से ऊपर हवा के अंदर सुपरसोनिक स्पीड होता है। अब तक दुनिया में या तो रैमजेट मिसाइल है या स्क्रैमजेट प्लस रॉकेट बूस्टर सिस्टम, लेकिन दोनों को एक इंजन में मिलाना, यहाँ पर सारी दुनिया रुक गई है। अब DMRJ क्या है जरा ध्यान से समझिए। DMRJ मतलब कि लॉन्च के बाद इंजन रैमजेट मोड में चला जाएगा। मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज करेगी, जैसे ही स्पीड और ऊंचाई सही होगी वही इंजन अपने आप स्क्रैमजेट मोड में शिफ्ट हो जाएगा। यानी एक ही मिसाइल एक ही इंजन, उड़ान के बीच सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक में ट्रांसफर। आज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम 3 चीजों पर काम करती है। पहली मिसाइल की स्पीड, दूसरा उड़ान का पैटर्न और तीसरा अनुमानित व्यवहार। अब सोचिए, कभी मिसाइल मैक 4 पर है, कभी मैक 8 पर है, कभी मैक 12 पर और मोड बार बार बदल रहा है। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि इंटरसेप्ट कब और कैसे करना है। यही वजह है कि अगर DMRJ सफल हुई तो ये मिसाइल डिफेंस किलर बन सकती है। अब सवाल उठता है कि भारत इतनी जटिल तकनीक तक पहुंचा कैसे। दरअसल भले ही भारत आज भी फाइटर जेट इंजन में संघर्ष कर रहा हो, लेकिन मिसाइल इंजन टेक्नोलॉजी में भारत ने पिछले 4 से 5 सालों में असाधारण प्रगति की है। DRDO, इंडियन स्टार्टअप, प्राइवेट डिफेंस कंपनियां, इन सब ने मिलकर डुअल पल्स मोटर, रैमजेट, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में अमेरिका और रूस के बराबर या कई मामलों में तेज प्रगति की है। शुरुआत में भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें मैक 6 से 7 की योजना पर थी, लेकिन बेहतर इंजन, बेहतर थर्मल मटेरियल, बेहतर एयर फ्लो डिजाइन की वजह से आज वही प्रोजेक्ट मैक 10 से 11 तक पहुंच चुके हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 5 सालों में भारत की स्क्रैमजेट इंजन मैक 20 से 22 प्लस क्षमता तक जा सकते हैं। अब इतिहास जानना जरूरी है। रूस ने भी डुअल मोड स्क्रैमजेट पर काम शुरू किया था, लेकिन टेक्निकल जटिलता, स्टेबिलिटी की समस्या और समय और लागत का दबाव, इन सब वजहों से रूस ने यह रास्ता छोड़ दिया और उसने चुना प्योर स्क्रैमजेट प्लस रॉकेट बूस्टर, यानी लॉन्च के लिए अलग रॉकेट और बाद में स्क्रैमजेट। और यहाँ भारत अलग रास्ता चुन रहा है। भारत का मॉडल कम वजन, कम जटिलता, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और अनप्रिडिक्टेबल प्रोफाइल, यानी मिसाइल कभी क्रूज मिसाइल जैसी, कभी हाइपरसोनिक वेपन जैसी, दुश्मन के लिए पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर DMRJ प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत पहला देश बनेगा, दुनिया का पहला DMRJ इंजन बनेगा, दुनिया की पहली DMRJ मिसाइल बनेगी और भविष्य के युद्ध में निर्णायक बढ़त मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ये टेक्नोलॉजी न तो रूस के पास है, न अमेरिका के पास है और न ही चीन के पास है। खैर, आज भारत सिर्फ हथियार नहीं बना रहा, भारत भविष्य के युद्ध का नियम लिख रहा। DMRJ मिसाइल अगर जमीन पर उतरती है तो ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं होगी, ये संदेश होगी। भारत अब पीछे चलने वाला देश नहीं, भारत अब पहला कदम उठाने वाला देश बन चुका है।